हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल प्लान इंटरव्यू। जैसे कि आज का टॉपिक में आप लोग देख चुके हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी टैंक का मिस्टेक के बारे में। अगर आप अपना नया मकान बना चुके हैं या नया मकान बनाने का सोच रहे हैं तो सेफ्टी टैंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने पिछले वीडियो में बोल चुके हैं आपको कि सेफ्टी टैंक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है एक घर को जो है सही से रन करने के लिए। अगर आपका सेफ्टी टैंक सही से नहीं बनेगा तो घर में आप जितना भी जो है आलीशान जो है डेकोरेशन करवा लीजिए, स्ट्रक्चर करवा लीजिए, जितना बड़ा मकान बना लीजिए, आपका जो है सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा अगर आपका सेफ्टी टैंक सही से आपका नहीं बनेगा। तो सेफ्टी टैंक में क्या होता है, आपका मटेरियल में इशू नहीं होता है। मैक्सिमम जो होता है इशू हम लोग पास, जैसे क्लाइंट आता है जिसका घर बना हुआ है या जो घर बना रहा है, सेफ्टी टैंक का इशू जो आता है ओवरफ्लो का इशू आता है या टैंक फट जाता है। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि टैंक फट जाता है, क्रैक आ जाता है, उसमें वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाता है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ से क्रैक हो जाता है। तो ये क्रैक्स क्यों होता है? और सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आता है कि सेफ्टी टैंक ओवरफ्लो हो रहा है। आपको सेफ्टी टैंक हर 2 साल में जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से गाड़ी मंगवा के खाली करना पड़ रहा है। क्यों खाली करना होगा सेफ्टी टैंक को? सेफ्टी टैंक का डिज़ाइन होता है इस तरह से ताकि आपका घर में जितना मेंबर्स है, लाइक 5, 6, 10 मेंबर है, तो उस 10 मेंबर के लिए जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से सेफ्टी टैंक को डिज़ाइन किया जाता है पहले। या कितना जो है आपका कैपेसिटी का साइज़ चाहिए, तो साइज़ का पहले डिज़ाइन हो जाता है। तो ये डिज़ाइन होना मतलब आपका सेफ्टी टैंक अगला 20-25 साल तक कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्रैक आना तो बहुत दूर की बात, ओवरफ्लो भी नहीं होगा, खाली करना क्यों पड़ेगा आपको? सेफ्टी टैंक का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि आपका वहाँ पे जो वेस्ट जाते हैं, वेस्ट वहाँ पे रिसाइकिल होता है। तो जब रिसाइकलिंग हो रहा है वहाँ पे, ओवरफ्लो क्यों होगा फिर? अब देखिए मेन प्रॉब्लम्स क्या है। हम लोग जब डिज़ाइन देते हैं, डिज़ाइन में ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिज़ाइन में हम लोग प्रॉपर दिखा देते हैं कि इस तरह का सेफ्टी टैंक बनने वाला है आपका। मिनिमम एंड मैक्सिमम जो डिज़ाइन होता है आपका 2 से 3, 2 तो कम ही होता है, 3 चेम्बर होता है। 2 चेम्बर हम लोग अवॉइड करते हैं, खासकर मैं अवॉइड करता हूँ 2 चेम्बर को। सेफ्टी टैंक के अंदर में 3 चेम्बर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो गड़बड़ी होता है वो ऑब्वियसली ठेकेदार या मेसन जिससे भी आप काम करवा रहे हैं उसकी लापरवाही या वो उसका नेग्लिजेंसी है। उसका जो है लेबर कॉस्टिंग कम करने के लिए आपको मैनिपुलेट करता है कि यहाँ पे जो है 3 चेम्बर का क्या रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका 2 चेम्बर में काम हो जाएगा, हम करके देंगे। हम तो 50 घर बना के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है मेन फॉल्ट हो जाता है। तो जहाँ पे 3 चेम्बर होने वहाँ पे 2 चेम्बर हो गया। अब क्या है, मान लिया 2 ही चेम्बर या 3 चेम्बर ही किया मिस्त्री, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ से इनपुट करना है, कहाँ से आउटपुट निकालना है, और बीच में जो फंक्शन है, जो रिसाइकलिंग का फंक्शन है बीच में, ये गड़बड़ हो जाता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ एक डायग्राम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करके रखा है। ये मान लीजिए एक सेफ्टी टैंक है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे 3 चेम्बर है, 1, 2 एंड 3। तो एक तरफ से इन हो रहा है, एक तरफ से आपका आउट हो रहा है। अब बात है कि इन हो गया। अब इन होने के बाद यहाँ पे अलग अलग से 3 चेम्बर क्यों चाहिए, है ना। ये भी एक सवाल आता है। मैक्सिमम तो ये जो है, जो मेसन सब जो है, ये जो मैनिपुलेट करता है कि 3 हमको क्यों चाहिए, हमको 2 दे देते हैं, या एक ही अगर हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही हो जाए।
या 2 हो जाए चेंबर, बीच में एक पार्टीशन डाल देते हैं, भैया 2 हो गया आपका। नहीं, मेन गेम यहीं पे है। 3 चेंबर देखिए, बीच में जब पार्टीशन होता है, दोनों पार्टीशन का फंक्शन अलग है। पहले आप ये समझिए कि जैसे आपका वेस्ट इनलेट से गिरा, जैसे आपका वेस्ट इनलेट से गिरा, तो क्या हम लोग का टॉयलेट से वो मॉल पूरा घोल होके जाता है। सोचने में गंदा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल है। हम लोग का मॉल जो है घोल होके जाता है, वो वहाँ पे गिरता है। तो जैसे गिरा वहाँ पे जो पानी पहले से अवेलेबल है वहाँ पे वो मिल गया पूरा, एकदम पूरा पानी वहाँ पे मिल रहा है। तो जो पानी का ऊपर का हिस्सा होगा वहाँ पे क्या रहेगा, मिलावट रहेगा, है ना। आपका यहां से यहां पे पानी गिर रहा है, ये तो पूरा पानी फुल हो जाएगा। जैसे आपका टैंक चालू हो गया, ये कितना कैपेसिटी का होगा, 10,000, 15,000, 20,000 कैपेसिटी का होगा, है ना। तो 20,000 लीटर में क्या है, वो 10 दिन का काम है, 10 दिन का फुल हो जाएगा 20 लीटर। तो पानी हमेशा आपका इस लेवल तक फुल रहेगा और यहां से आपका मॉल आके यहां पे गिर रहा है। तो क्या हो रहा है, जितना आपका ये घोल है ऊपर में पूरा आपका पानी मॉल सब कुछ मिलावट, ऊपर में प्रेशर, जैसे पानी गिरा वहां पे वो मिक्सअप हो गया। और पानी का नीचे क्या रहेगा उस चेंबर में, वहां पे जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता जाके बैठेगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। मतलब ऊपर में जो हलचल हो रहा है नीचे में उतना हलचल नहीं है, नीचे में वो स्थिर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, एकदम साइलेंट। तो जब पार्टिकल्स स्थिर हो गया, पानी भी स्थिर हो गया वहां पे, तो वहां पे क्या करते हैं, अब आपको चाहिए फर्स्ट आपका जो है पार्टीशन। अब ये पोर्शन में जैसे आपका पानी यहां पे स्थिर हो गया, यहां से नीचे से एक जो है होल किया जाता है 8 इंच या 10 इंची हाइट का, ठीक है, 10 इंची बाई 2 फीट 3 फीट का होता है। नीचे से आराम से पानी जो है वो अगला चेंबर में जाता है। नीचे से इसलिए जाता है ताकि वो हलचल वाला पानी ना जाए, मॉल आहिस्ता आहिस्ता बैठे वहां पे, वहां से। और हाँ, एकदम आपका नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर होता है, मान लीजिए 4-6 इंच 10 इंच ऊपर होता है, ठीक है, ताकि वो पे हलचल कम हो। वहां से आहिस्ता आहिस्ता पानी आपका यहां पे गया, सेकंड चेंबर में आ गया पानी। अब नीचे से पानी आ रहा है, अब नीचे से पानी आने से क्या होगा, ये पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, पानी आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल जो है ऊपर जा रहा है, नीचे से पानी जा रहा है ऊपर। लेकिन क्योंकि आपका मॉल वहां पे स्थिर हो गया है, मॉल भी साथ में जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, पानी के साथ मॉल भी आ रहा था, मॉल भी जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपका स्थिर है पानी, पार्टिकल्स स्थिर है। तो जो आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल जो ऊपर जाएगा, फ्रेश पानी जाएगा, वो मिलावट वाला नहीं रहेगा। जो आपका पार्टिकल्स है वो तो नीचे बैठा हुआ है, फ्रेश पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, समझ रहा है। तो समझिए यहां पे आहिस्ता आहिस्ता पानी फ्रेश ऊपर गया, वो पानी यहां से ओवरफ्लो हुआ। ये जो आपका यहां पे था पार्टीशन वाल, इस पार्टीशन वाल से ये पार्टीशन वाल जो है डाउन रहेगा, ठीक, डाउन क्यों रहेगा, ताकि यहां का पानी ओवरफ्लो हो गया फिर यहां पे ना जाए, यहां का पानी ओवरफ्लो होकर यहां पे जाके ना जाए। तो ये ऊंचा रहा, ये रहा यहां पे डाउन, एटलीस्ट 1 फीट डाउन, ठीक है। तो 1 फीट यहां से यहां तक जो है ये डाउन रहा। अब यहां पे पानी जो आपका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ा, ये पानी ट्रांसफर हुआ थर्ड चेंबर में ओवरफ्लो होके। तो क्या मिला यहाँ पे आपका थर्ड चेंबर में,
यहाँ मिला आपको फ्रेश पानी, जहाँ पे मॉल वगैरह नहीं आ रहा है, हलचल नहीं है, एकदम आराम से शांत पानी जाके वहाँ पे आपका डंप हो रहा है, फ्रेश पानी वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सिर्फ पानी। आपका वेस्ट जो है 1 या 2 चैम्बर में रह गया, दूसरा चैम्बर में आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ा, पानी बढ़ के वो थर्ड चैम्बर में ट्रांसफर हो गया, थर्ड चैम्बर में सिर्फ पानी भरा। अब यहाँ पे थर्ड चैम्बर से हम लोग का ये थर्ड चैम्बर से हम लोग का आउटलेट निकलेगा। आउटलेट का हाइट क्या रहेगा, ये जो आपका पार्टीशन वाल है इससे डाउन, ये हम थोड़ा सा जो है इसमें मिस्टेक कर दी है डिज़ाइन को। ठीक है, तो ये आपका इससे डाउन रहेगा, ताकि यहाँ पे जो ओवरफ्लो पानी आपका आया, ये पानी आराम से यहाँ से निकल जाए। तो भाई साहब आपका सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो कैसे होगा, रिसाइकिल तो हो रहा है। अच्छा, और बात क्या बोलते हैं कि सेप्टिक टैंक में मॉल भर गया, पार्टिकल जो आपका हार्ड सॉलिड आइटम है वो भर गया, इसीलिए। तो सॉलिड आइटम नहीं भरता है, क्यों नहीं भरता है, उसको निकालना नहीं पड़ता है, वो वहां पे सड़ जाता है। सेप्टिक टैंक के अंदर जो गैस पैदा होता है और वो जो गंदा है वहां पे बैक्टीरिया, हजारों किस्म का बैक्टीरियाज है उस मॉल को खाने के लिए वहां पे, तो वो वहां पे रिसाइकिल हो जाता है। जैसे मॉल गिरता है और सड़ता है और वो खाने वाला जो है कीड़ा वो खा जाता है, लेकिन उस कीड़ा को मारते हैं आप लोग खुद ही। कैसे मारते हैं, सेप्टिक टैंक में सिर्फ पानी कौन सा जाएगा, वेस्ट वाटर, हम लोग का टॉयलेट का पानी, ओनली टॉयलेट का पानी। साबुन में क्या होता है, खार होता है। हम लोग जो नहाने का पानी होता है उसमें खार होता है, डिटॉल मिलाते हैं, है ना। टॉयलेट तो आप डेली साफ नहीं करते। आप बहुत कोई बोलेगा कि ये टॉयलेट भी तो हम लोग जो है साफ करते हैं, हार्पिक से साफ करते हैं, तो हार्पिक भी जाता होगा, मरता होगा। आप टॉयलेट डेली नहीं साफ करते हैं भाई साहब, हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन आप टॉयलेट साफ करते हैं। छोटा सा लगता है थोड़ा सा, कितना 10-15 ml, लेकिन डेली घर में अगर आप लोग 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, 10 मेंबर है, तो हर किसी का नहाना, हर किसी का कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सारा जो साबुन का खाद वाला पानी है, डिटॉल का पानी है, घर सफाई किए, घर में पोछा मारते हैं ना, लाइजॉल से मार दिए पोछा, आप घर को तो आप क्लीन कर दिए, लेकिन जिस पानी में आप लाइजॉल मिलाए थे वो पानी, गंदा पानी, आप जाके जो है टॉयलेट में उलट देते हैं, तो क्या होता है, वो पानी कहाँ गया, आपका टैंक में गया, सेप्टिक टैंक में। तो ये सारा पानी जो आपका टैंक में गया, खाद वाला, डिटर्जेंट वाला या डिटॉल वाला बोले, लाइजॉल वाला बोलिए, डेली पोंछते हैं, डेली कपड़ा धोते हैं, डेली नहाते हैं, तो इसका क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है ना। तो क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, ये जब टैंक में गया तो आपका वहाँ पे बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये जब बैक्टीरिया को मार दिया तो आपका जो सॉलिड है वो आपका रिसाइकिल हुआ नहीं, और वो रह गया, वो खाने वाला कोई है नहीं, तो बढ़ेगा ही, तो खाने वाला भी चाहिए ना वहाँ पे। इसीलिए बार बार हम लोग बोलते हैं कि सेप्टिक टैंक में सिर्फ आपका मॉल का वेस्ट जाएगा और कुछ नहीं, आपका सिर्फ टॉयलेट का वेस्ट जाएगा। बाकी आपका नहाने का पानी हो गया, किचन का पानी हो गया, ये सारा पानी जो है आपको अलग से एक सॉफ्ट टैंक बनाना है। सेप्टिक टैंक में गलती से भी नहीं डालना है, सॉफ्ट टैंक बनाना है। सॉफ्ट टैंक में आपका ये पानी जाएगा, खाद वाला पानी, जो क्योंकि ये पे मॉल नहीं है, ये जो है
ना बदबू होगा ना कुछ होगा। जैसे पानी जो है मिट्टी में गया, वो मिट्टी में सोख लिया, तो वहां पे आपको सिर्फ एक सॉक टैंक चाहिए। ठीक है, ओवरफ्लो होने का वजह ये होता है कि सारा पानी को आप जो है डंप कर दिए सेप्टिक टैंक में, नहीं करना है। ओके, सेकंड थिंग इज सेप्टिक टैंक में क्या करते हैं, बहुत तो मिस्त्री का तो दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, इंजीनियर से बहुत ही एडवांस है वो लोग। ये लास्ट का जो पानी का चेंबर है, ये लास्ट का पानी का चेंबर था, यहाँ से ओवरफ्लो हम लोग का पानी बाहर निकलता है और इस पानी को जो है डंप करने के लिए एक सॉफ्ट टैंक चाहिए। ये जो ओवरफ्लो पानी यहाँ से निकला यहाँ से, उसको डंप करने के लिए एक सॉफ्ट टैंक चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सिंगल सॉफ्ट टैंक में आप जो है किचन का बाथरूम का पानी भी डालिए, सेप्टिक टैंक का पानी भी डालिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और अफोर्ड नहीं करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि एक सॉफ्ट टैंक में कितना खर्चा होता है आपका, जो आपका वो रिंग का आता है, कंक्रीट रिंग, 10 to 12 to 15 रिंग लगाने से जो है काफ़ी है। तो ये सेप्टिक टैंक का जो है आप कंक्रीट का रिंग बनाने में खर्चा आपका 5 to 6,000 अप्रॉक्स। ये बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है ना। आप एक 10 लाख 15 लाख का घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप 5-6 हज़ार के लिए जो है कंजूसी करेंगे तो वो आपका लॉस है और किसी का नहीं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं, फिर भी ऑप्शन है, अगर आप नहीं चाहते हैं डबल सॉफ्ट टैंक करना, तो सिंगल सॉफ्ट टैंक में आप किचन, बाथरूम एंड सेप्टिक टैंक तीनों का पानी डालिए, उतना फर्क नहीं पड़ता है ना। और अगर आप सक्षम हैं तो हम बोलेंगे कि आप सेप्टिक टैंक के लिए एक अलग सॉफ्ट टैंक बनाइए। ओके, सेप्टिक टैंक के लिए अलग सॉफ्ट टैंक, और दूसरी सॉफ्ट टैंक में आपका किचन का और बाथरूम का पानी जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपका एक ही सॉफ्ट टैंक में टॉयलेट का भी और जो है आपका किचन का भी पानी जा रहा है, क्योंकि सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस होता है, बहुत आपका जो है कड़वा गैस होता है, तो कभी कभी वो गैस जो है बैक आता है। अगर आपका सही से वेंटिलेटर नहीं है, या इनकेस कहीं पे बाई चांस ब्लॉकेज है, तो जो गैस आता है ना बैक, आपका सॉफ्ट टैंक होके आपका किचन तक आ सकता है। ये प्रॉब्लम कभी कभी किसी किसी को हो जाते हैं। इसलिए ये जो है हम लोग मना करते हैं कि आप किचन और बाथरूम के लिए अलग बनाइए, सेप्टिक टैंक के लिए हमेशा अलग चूज कीजिए। ओके, तो क्या है कि आपका सेप्टिक टैंक का पानी सॉफ्ट टैंक में गया, ये आपका रिसाइकिल होते जाएगा 20-25 साल में। आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है सेप्टिक टैंक को, अगर आपका स्ट्रक्चर सही से हुआ है तो 20-25 साल बाद भी आपको चांसेस कम है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि लग सकता है, लेकिन ना के बराबर है ना। जब तक आपका घर टिकेगा तब तक आपका जो है सेप्टिक टैंक भी एकदम सलामत रहेगा, रिसाइकिल होते जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब देखिए, ये तो हो गया चेंबर के बारे में। उसके बाद ओवरफ्लो सॉल्यूशन हो गया आपका। अब देखिए, ओवरफ्लो होने का और क्या वजह होता है। हाँ, जो मिस्त्री सब का तो दिमाग चलता है भाई, बहुत तेज चलता है, इंजीनियर से 10 गुना आगे। क्या बोलते हैं कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, ये जो आपका पानी का चेंबर है, पानी का चेंबर में आप जो है बोरिंग करवा लीजिए, आपका खर्चा बच जाएगा सॉफ्ट टैंक का। इसके नीचे आप एक बोरिंग करवा लीजिए, पानी का ट्यूबवेल का बोरिंग, ठीक है। और जितना पानी यहाँ पे आपका है, आपका चला जाएगा मिट्टी में नीचे। तो भाई साहब
इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहला 2 साल 3 साल आपका ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसका जो ट्यूबवेल बोरिंग कीजिएगा वो आपका हार्डली 2 इंची 3 इंची 4 इंची या 6 इंची होगा मैक्सिमम। सबमर्सिबल बोरिंग अगर होता है वो 6 इंची का होगा, नॉर्मल बोरिंग होगा तो आपका 2.5-3 इंची का होगा, है ना। तो ये जो आपका टैंक है, अब ये नहीं कि ये सब आपका जो पानी ओवरफ्लो होकर आ रहा है सिर्फ 100% पानी ही आ रहा है, नहीं ना, मॉल तो है उसके साथ भी। तो ये जब आपका नाली में जाते जाएगा नीचे पानी, और उसमें क्या है कि लेयर बनते जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। जैसे आपका पानी जा रहा है इस नल से नीचे आपका बोरिंग का, ट्यूबवेल बोरिंग से, उस बोरिंग में आपका सॉलिड पार्टिकल्स का लेयर बनते 2-4 साल बाद क्या होगा, आपका लेयर बंद हो जाएगा। वो एकदम भी बंद नहीं होगा तो छोटा हो जाएगा मुंह, उसका मुंह छोटा होगा तो क्या होगा, पानी सोख कम करेगा, पानी जा नहीं पाएगा वहां से। मतलब जितना आपका इनपुट हो रहा है यहां से इनलेट से, उतना फास्ट आपका आउटपुट यहां पे नीचे मिट्टी में पानी नहीं जा पाएगा। तो ये पानी कहां जाएगा, प्रेशर देगा पानी। आपका टॉयलेट में क्या होगा, अगर ग्राउंड फ्लोर में टॉयलेट है तो उसमें देखेगा कि पानी आपका पैन में जो है भर गया है, पानी जा नहीं रहा है। भाई साहब पानी क्यों नहीं जा रहा है, टैंकी ओवरफ्लो हो गया है, टैंकी में पानी भर गया है। बेवकूफ़ी कीजिएगा आप तो आपका ना भरेगा पानी, पैसे बचाए ना आप, समझ में आ रहा है। तो ये गलती नहीं करना है। मिस्त्री सबका दिमाग भाई बहुत चलता है, बहुत तेज सोचते हैं वो लोग, उतना खुरापाती हम लोग नहीं सोच पाते हैं जितना वो लोग सोच लेता है। हम लोग भी लास्ट में बोल देते हैं भाई साहब आपको जो करना है कीजिए, समझाने का काम है समझा दिए, करना है आपको कीजिए, नहीं करना है आप मत कीजिए, है ना। चॉइस आपका, क्यों करना है क्यों नहीं करना है ये सब कुछ समझा देते हैं। तो अगर आपका सोप टैंक रहेगा ओवरफ्लो कभी बंद नहीं होगा। इन केस आपका अगर बंद हो भी गया, ये जो यहाँ पर नाली है इसको तोड़ के निकालेंगे, फिर से इसमें जो है पाइप डाल देंगे, क्योंकि ये ऊपर है, नीचे यहाँ पे कौन जाएगा इसको चेक करने के लिए। अगर इनकेस ये भर गया है इसको तोड़ के आप प्रेस कर दीजिएगा। हालांकि ये भरता नहीं है कभी, क्योंकि नीचे है, यहाँ पे लेयर जम जाएगा तो ये बंद होगा। ऊपर में कौन सी का लेयर जमेगा, ठीक है। तो ये आपका आजीवन सर्विस देगा। अब सोप टैंक अगर आपको बहुत अच्छा से बनाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, बजट अलाउ करता है तो आप जो है ब्रिक का बना लीजिए बढ़िया से सोप टैंक। बजट नहीं अलाउ करता है तो आप जो है नॉर्मल पट्टे का बनाइए, जो आपका रिंग आता है कंक्रीट का, 8 इंच 10 इंच का हाइट होता है, 10-15 रिंग बैठाइए और ऊपर बढ़िया से आप जो है कंक्रीट का जो है ढलाई कर दीजिए, क्योंकि उन लोग का जो स्लैब आता है ऊपर में वो बहुत ही खराब स्लैब होता है। तो खुद का एक कंक्रीट का स्लैब डाल दीजिए, आपका लाइफ टाइम जो है उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बहुत जगह पे हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त मिट्टी जब खोदे हैं, हमको 25, 30, 40 साल पुराना कंस्ट्रक्शन को तोड़ते समय वहाँ पे पट्टे का जो है सोप टैंक मिला है जो जिंदा है, मतलब फ्रेश है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 40 साल का कंस्ट्रक्शन भी जो है करने के बाद भी सोप टैंक कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पट्टे का लगा दिया 10 साल में खराब हो जाए, कुछ नहीं होगा। मिट्टी का नीचे है, वो सिर्फ पानी सूखने का काम है और कुछ नहीं है। ऊपर आप कुछ भी कीजिए ढलाई करके, आप ऊपर जो है मिट्टी भर दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है
चलिए लास्ट पॉइंट आपको बताते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, सेप्टिक टैंक का ये हो गया आपका टॉप लेवल, है ना, ये आपका टॉप लेवल। जितना भी आपका अंदर का जो आपका पार्टीशन वाल हुआ, टॉप लेवल से नीचे होना है, कभी जॉइंट नहीं होना है टॉप लेवल में। जैसे टॉप लेवल में जॉइंट होगा क्या होगा, वो अलग अलग चेंबर हो गया, अलग अलग, उसमें जो है आपका एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा रीजन है सेप्टिक टैंक में क्रैक होने का, समझे। सेप्टिक टैंक में क्रैक क्यों होता है, एयर सर्कुलेशन, वहां पे जो गैस पैदा होता है वो गैस को आपको निकालना है। तो बहुत जगह में आप देखे होंगे कि आपका सेप्टिक टैंक से एक जो है 6 इंच का पाइप निकाल के टॉप फ्लोर तक आपको लेके जाना है गैस को रिमूव करने के लिए। तो ये टोटल आप चेम्बर को एक ही रखिएगा, तब ना आपका वहाँ पे गैस सर्कुलेट होगा। अगर आप चेम्बर को टॉप लेवल को अलग अलग करके आप बना दिए तो वहाँ पे 3 चेम्बर, आप 3 पाइप निकालेंगे, वहाँ से नहीं निकलेगा। गैस ज़्यादा कहाँ पे जमेगा, फर्स्ट चेम्बर में जहाँ पे आपका मेन जो है स्लग जा रहा है, उसके बाद सेकंड चेम्बर जहाँ पे, उसके बाद थोड़ा कम जा रहा है, देन थर्ड चेम्बर जहाँ पे जो है सिर्फ ओवरफ्लो पानी जा रहा है। तो तीनों चेम्बर का आपको वाल को टॉप स्लैब से 1 फीट नीचे और दूसरा उससे भी और 1 फीट नीचे, तो 2 फीट नीचे, ठीक है ना। ये अगर आपका ऊपर का हिस्सा खाली रहे तो एयर सर्कुलेशन पूरे में होगा, और किसी एक साइड से आप जो है एक पाइप निकाल दीजिए आउटलेट का, सॉरी आपका जो इनलेट का पाइप आ रहा है उसी पाइप को आप एक्सटेंड कर दीजिए, वो भी होता है, आपको डबल पाइप निकालने की जरूरत नहीं है। जो आपका जहाँ से इनलेट हो रहा है उधर से आप एक पाइप जो है आपका मिस्त्री वो कर देगा, कनेक्ट करके उसको ऊपर जाके छोड़ देगा। तो क्या है कि आपका जितना आपका चेम्बर का गैस है, सारा गैस वहां से बैक होके चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये रीजन दिमाग में रखना है आपको कि आपका सेप्टिक टैंक क्रैक नहीं होगा, कभी भी क्रैक नहीं होगा। अगर आप ये पार्टीशन वाल को आप टॉप तक सरा दिए और आपका एयर को निकलने का कोई जो है आपका सोल्यूशन आपके पास नहीं रहा, तो डेफिनेटली आपका बनाने का 1-2 साल के अंदर आपका क्रैक होना। जितना भी आपका हेवी मजबूत कंक्रीट करके आप बना लीजिए टैंक को, उसमें जो गैस का रिएक्शन होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। उस गैस को आपको निकलने का जगह देना है, सर्कुलेट करने का जगह देना है, जितना गैस है सारे गैस को। अगर ये सब पॉइंट माइंड में रखेंगे, सेप्टिक टैंक आपका लाइफ टाइम कभी भी फॉल्टी नहीं होगा, सेप्टिक टैंक में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं सेप्टिक टैंक को लेके, तो आप जो है कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, और सॉल्यूशन देने के लिए मैं हाजिर हूं, इंजीनियर अब्दुल कुद्दूस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।